फ्रेंड्स यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो सभी बच्चों को पता है 1 हॉर्स पावर में आपके बेटा 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर कितने आपका फ्रेंड्स वोट के बराबर होता है, 746 वोट के बराबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस यानी कि फ्रेंड्स आपका इनर्ट गैस नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी गैस है जो नोबल गैस की श्रेणी में नहीं आती, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, नियोन और रेडॉन। ये तीनों तो आपके बेटा क्या है, इनर्ट गैस है। ये तीनों तो क्या है, आपकी इनर्ट गैस, जिसको हम नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी नहीं है, हाइड्रोजन। कौन सी नहीं है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, अधातु की श्रेणी में आती है। इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स अगली जो बात आती है, ये कौन से ग्रुप में आती है, ग्रुप नंबर 18 में आती है। किस में आती है, ग्रुप नंबर 18 में आती है। इनको नोबल गैस कहा क्यों जाता है, तो इनको नोबल गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं ना किसी को देती हैं, ठीक है ना। ये अपना बेटा यहाँ पर इनका लास्ट जो ऑक्टेट होता है ना, वो लास्ट ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ना इसे किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत और ना ही किसी को देने की जरूरत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी यहाँ पर बेटा कौन सी है, अमरावती। ऑप्शन नंबर बी अमरावती करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। और अमरावती हाईकोर्ट ही आपका फ्रेंड्स, प्रणाम बेटा प्रणाम, अमरावती हाईकोर्ट आपका कौन सा है, 25वां यहाँ पर क्या बना है बेटा, उच्च न्यायालय बना है। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। अरे ओ मेरे लाडलो, यहाँ पर याद रखना ये हैदराबाद वाले कि हैदराबाद किसकी राजधानी है बेटा, तेलंगाना की राजधानी, ठीक है ना। हैदराबाद किसकी राजधानी है बेटा, तेलंगाना की राजधानी है। और अमरावती किसकी है, आंध्र प्रदेश के। इस बात को याद रखना, कंफ्यूज मत होना, गलत मत कर देना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लाडले याद रखिएगा। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत की राजधानी पहले बेटा दूसरी थी, लेकिन उसको बाद में क्या कर दिया, दिल्ली के रूप में कन्वर्ट किया। तो दिल्ली को राजधानी बनाने से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी, सभी जानते हैं कि यहां पर 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आया, क्या आया, 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आया तो उसने क्या किया, दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया। किसकी जगह पर, कलकत्ता की जगह पर। किसकी जगह पर, कलकत्ता की जगह पर। यानी कि कहने का मतलब क्या है मैडम कि दिल्ली यहां पर बेटा भारत की राजधानी बनने से पहले कौन राजधानी थी, कलकत्ता राजधानी थी, जिसे 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आया तो उसने तब्दील कर दिया यहां पर किसके रूप में, दिल्ली के रूप में। उसने और क्या किया, तो उसने यहां पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। क्या किया, बंगाल विभाजन को रद्द किया। अच्छा भाई, और क्या हुआ, 1911 में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया। राष्ट्रगान को गाया किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। हमारे देश का पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था। कौन से अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। और किसके समक्ष, यहां पर जॉर्ज पंचम के सामने गाया गया था। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरे लाडलो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मिल्की वे क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मिल्की वे, जिसको हम दूध मेखला के नाम से भी जानते हैं, कि मिल्की वे क्या है, तो याद रखेगा मिल्की वे एक आकाश गंगा का नाम है, ठीक है ना। मिल्की वे किसका नाम है बेटा, एक आकाश गंगा का नाम है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड सी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। आपका बेटा अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी मेरे प्यारे साथियों से अनुरोध है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बिल्कुल आपने सही लिखा, जिसे 1911 में रद्द कर दिया गया। और सभी बच्चों से यहाँ पर अनुरोध है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बेटा एग्जाम का इतना समय नहीं बचा हुआ है, सभी बच्चे कोशिश करें पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ने की, और साथ ही कोशिश करें कि 120 क्वेश्चन जो आपके लिए लाए जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप पूरा अटेंड करें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री, यहाँ पर कौन था पहला, यहाँ पर राकेश शर्मा था। कौन था पहला, राकेश शर्मा था। यदि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री पूछी जाए तो
कल्पना चावला भारत की, है ना। फर्स्ट जो यहाँ पर महिला थी वो कौन थी, भारतीय महिला थी यहाँ पर फ्रेंड्स, कौन, कल्पना चावला। कहने को तो मैडम है यहाँ पर एक बात और भी है कि सुनीता विलियम्स यहाँ पर कल्पना चावला से पहले कहाँ पर गई थी, अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन बेटा इसने अंतरिक्ष यहाँ पर क्या, जो यहाँ पर नागरिकता है इसने अमेरिका की ले रखी, ठीक है ना। सुनीता विलियम्स वैसे तो भारत की है, लेकिन इसके पास नागरिकता कहाँ की है, इसके पास रेजिस्टेंसी जो है वो अमेरिका की है, और दैट्स वाई यहाँ पर फ्रेंड्स ये किस में कहलाएगी, अमेरिका की कहलाएगी। ये किसकी निवासी है, अमेरिका की निवासी है, इसीलिए आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी भारत की तरफ से वो थी कौन, कल्पना चावला। सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में कौन रही थी, तो सबसे अधिक दिनों तक रही थी सुनीता विलियम्स। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 1 राकेश शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, यस बेटे, कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र लोकसभा के सदस्य की जितनी होती है, यानी कि 25 वर्ष, ठीक है ना। यदि आप भारत का पीएम बनना चाहते हैं, आपकी उम्र 25 साल हो सकती है, तो अब की बार आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सकते हैं। तो 25 साल की उम्र में क्या बना जा सकता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद के लिए आप निर्वाचन कर सकते हैं। इसके साथ ही 21 साल की उम्र में बेटा ग्राम पंचायत का सरपंच पंच बन सकते हैं 21 साल की उम्र में। 30 साल की उम्र में आप राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं, ठीक है ना, राज्यसभा का सदस्य 30 साल में, और 35 साल की उम्र में आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आप फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, राज्यपाल की दावेदारी लड़ सकते हैं। आप बेटा कब यहाँ पर लड़ सकते हैं, किसमें, 35 वर्ष की उम्र में। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 25 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट बेटा, नहीं, कल्पना चावला ने अमेरिका की यहाँ पर नागरिकता नहीं ली थी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। कल्पना चावला पढ़ी जरूर थी वहां पे, उसने नासा में काम भी किया था, लेकिन उसने वहां की नागरिकता नहीं ली थी, क्योंकि उसे पता था कि यदि वहां की भारत के अंदर से कोई व्यक्ति यदि दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि भारत के अंदर क्या है, एकल नागरिकता है, इस बात को याद रखना ना आप। यदि आप मान लीजिए कहीं और रह रहे हैं और वहां पर आपने ये नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। नक्शे के अध्ययन को, जो आपका मैप है, मैप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कार्टोग्राफी कहा जाता है, ठीक है ना। मैप का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा गया है हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। बेटा क्लास में नाम ले भी दूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, नाम तो तब लेने में मजा आएगा जिस दिन आप कामयाब होकर ये कमेंट करें ना कि मैडम अब की बार मेरा एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर हो गया, मैं फौजी बनना चाहता था, मैं फौजी बन गया। आज मेरा आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का जो भी तुमने सपना देखा है, जिस दिन वो सपना पूरा हो जाएगा ना, उस दिन घमंड के साथ तुम्हारा नाम लूंगी कि ये बच्चा आज हमारा कामयाब हो गया, ठीक है ना, तब आएगा असली मजा तो नाम लेने में। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, 78%। कितने प्रतिशत है, 78%। 21% क्या है, ऑक्सीजन। 21% क्या है, ऑक्सीजन, सभी बच्चे याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 78%। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले यहाँ पर क्वेश्चन पर। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स, गुड से सर्विस टैक्स, आपका फ्रेंड्स ये क्या है, जीएसटी है, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है कि ये जो गुड सर्विस टैक्स है ना, जीएसटी दिवस के रूप में किस दिन को नामित किया गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गुड सर्विस टैक्स को किस दिन में नामित किया गया है, तो सभी मेरे लाडलो याद रखेगा कि 1 जुलाई को क्या बनाया जाता है बेटा, 1 जुलाई को जीएसटी डे बनाया जाता है, सभी बच्चे याद रखेगा, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जीएसटी डे जो बनाया जाता है, जीएसटी डे बनाया जाता है आपका फ्रेंड्स 1 जुलाई को, सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस यहाँ पर बेटा किस राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, सभी बच्चे गौर से कीजिएगा। और जो बच्चे आज सेशन में पहले बनाए आपको फ्रेंड्स बता दें कि प्रतिदिन शाम को
7:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास। आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर दोपहर में 2 बजे रहेगी जीके की क्लास, और आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर कितने बजे, सुबह 6:30 बजे रहेगी जीके क्लास। तो जिस बच्चे को पढ़ने में मजा आ रहा है वो कंटिन्यूअसली क्लास में आने लग रहा है। अच्छी बात है कि आप क्लास में कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, लेकिन उसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो कब रहेगा कि जब आप पहले क्वेश्चन के साथ क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है ना, पढ़ रहे हो, बिल्कुल पढ़ रहे हो, मैं मानती हूं, लेकिन पढ़ने का फायदा कब, जब पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ोगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा किसली। उत्तर प्रदेश में फटाफट से कमेंट कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका फ्रेंड्स कहां पर है, कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर स्थित है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी आपका फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में स्थित है। और पन्ना के अंदर ही सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, हीरे, है ना। हीरो का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, पन्ना के अंदर होता है। आपका फ्रेंड्स राजस्थान के अंदर कौन सा है, आपका सरसी का, राजस्थान के अंदर कौन सा है, सरसी का राष्ट्रीय उद्यान है ना। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर कौन सा है, नंदा देवी। ठीक है ना, और आपका उत्तराखंड के अंदर कौन सा है, नंदा देवी। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है, इस बात को भी याद रखिएगा। और वेरी गुड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। सभी बच्चे याद रखिएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है, तो लिखना मेरे शेर शेरनियों ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में। ठीक है ना, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है आपका फ्रेंड्स, ये स्थित है यहाँ पर किसमें, यहाँ पर क्या, श्रीनगर में। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स रॉक गार्डन कहां पर स्थित है, तो रॉक गार्डन आपका बेटा चंडीगढ़ में स्थित है ना। रॉक गार्डन कहां पर स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्न में से ऐसा कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं आता, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो देखिएगा बेटा, मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, समानता का जो अधिकार है वो भी आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन देश की रक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं। ठीक है ना, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं, वो आपका कर्तव्य है। ये किस में आता है, मौलिक कर्तव्य में आता है, मौलिक अधिकार में नहीं आता है। कौन सा, देश की रक्षा का अधिकार आपका बेटा मौलिक कर्तव्य है, ये अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए सांड्रस की हत्या की थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने यहां पर सांड्रस को मारा था, लेकिन सांड्रस को मारने के पीछे की वजह क्या थी, तो सांड्रस को मारने के पीछे की वजह थी लाला लाजपत राय की मौत। ठीक है ना, लाला लाजपत राय की जो मौत हुई थी ना, यानी कि यहां पर जब साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन के विरुद्ध यहाँ पर नारे दिए गए, गो बैक साइमन के, है ना। यहाँ पर क्या दिए गए, गो बैक साइमन के जो नारे दिए गए, जिसके अंदर क्या हुआ, लाला लाजपत राय को अंग्रेजों की लाठी लगने की वजह से क्या होगी, उनकी मौत होगी। और उनकी मौत का बदला क्या कैसे लिया, सांड्रस की हत्या करके लिया। किसने, भगत सिंह और उसके दोस्तों ने। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय की मृत्यु है जो कारण बनी किसकी, सांड्रस की हत्या का। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। और जो बच्चे आज सेशन में आए ना बेटा, आप पहले क्वेश्चन सारे अटेंड करना, उसके बाद में आप ये सोचना कि इनके अंदर से मैं कितने क्वेश्चन कर पाए। 120 क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे, उसमें से ये देखना कि कितने क्वेश्चन था जिसका मुझे तुरंत आंसर पता था, ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो आज मैंने पहली बार सुने थे, और ऐसे कितने क्वेश्चन थे जिसमें मेरे को डाउट था, यानी कि मैं आंसर कुछ लगाना चाहता था लेकिन मैंने लगा कुछ दिया। तो आप लोग इस चीज पर आखिर तक मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, क्योंकि ये जो मनन और चिंतन है ना, यही आपके एसएससी जीडी के अंदर 20 क्वेश्चनों को सही करवाने का काम करेगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमरकंटक की पहाड़ियां, जहां से क्या निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। और जाति कहां पर, विलुप्त कहां पर होती है, अरब सागर में। ठीक है ना, विलुप्त कहां पर हो जाती है, अरब सागर में। सभी बच्चे याद रखेगा, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि सबकी त्वचा का रंग अलग अलग होता है, सबकी त्वचा का रंग एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मनुष्य की जो त्वचा का रंग है वो किस वर्णक के कारण होता है, तो सभी बच्चे याद रखेगा कि मेलानिन यहाँ पर क्या करता है बेटा, मेलानिन नामक वर्णक है जो हमारी त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि मानव अस्थि पंजर कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बताना है। कितना आसान क्वेश्चन था लेकिन इसको कितना भयंकर बना दिया है ना। क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था लेकिन इसके अंदर इतने भयंकर भयंकर शब्दों को जोड़ दिया कि पता नहीं क्या चीज आ गई। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि मानव अस्थि पंजर यानी कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अस्थि पंजर कंकाल जैसे भयंकर शब्दों का यूज करके इस क्वेश्चन को पता नहीं कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा 206 हड्डियां। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से उत्तक, उत्तक का मतलब होता है आपका बेटा टिश्यू, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टिश्यू। आपका फ्रेंड्स उत्तक का उदाहरण कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लड क्या होता है, टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है, उत्तक होता है। सभी बच्चे याद रखेगा आपका फ्रेंड्स ब्लड क्या है, यहाँ पर उत्तक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका बेटा यकृत क्या है, यहाँ पर ग्रंथि। यकृत क्या है, ग्रंथि है, इस बात को भी याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, रक्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और जो बच्चे अभी क्लास के साथ जुड़े हैं और फर्स्ट टाइम जुड़े हैं बेटा ध्यान रखिएगा कि डेली आप लोगों को यदि क्लास अटेंड करनी है तो आप लोग शाम को 7:30 बजे जीके की क्लास में, दोपहर में बेटा 2 बजे जीके की क्लास में, और सुबह आपकी जो क्लास रहेगी वो रहेगी 6:30 बजे। यानी कि पर डे आपको 3 यहाँ पर जीके की क्लासेस दी जाती हैं जिसके माध्यम से आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम को आपको फतेह करने का मौका यहाँ पर मिले, आपकी तैयारी अच्छी हो, इसके लिए पहले क्वेश्चन के साथ जुड़े। और हिंदी दिवस प्रतिवर्ष बनाया जाता है 14 सितंबर को, सभी बच्चे याद रखिए, ठीक ना। 14 सितंबर को क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस बनाते हैं। 5 जून को क्या बनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है ना। 5 जून को क्या बनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं। आपका 2 अक्टूबर को क्या बनाते हैं, गांधी जयंती। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी कब की है, 2 अक्टूबर की है। आपका बेटा 5 सितंबर को क्या बनाते हैं, टीचर्स डे, यानी कि शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है, टीचर्स डे आपका बेटा 5 सितंबर को बनाया जाता है। किसकी याद में, हमारे देश के यहाँ पर पहले भारत रत्न प्राप्त करता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। ऑप्शन नंबर आपका बेटा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में खालिस्तान की कमी, यदि कोई व्यक्ति है जो रिकेटस की बीमारी से पीड़ित है तो उसमें कौन से विटामिन की कमी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ रखा है कि विटामिन के कारण क्या होता है बेटा, यहाँ पर ब्लड का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता, किसके कारण, यहाँ पर विटामिन के कारण, है ना। मतलब कि पहला ऑप्शन आपका कैंसिल। विटामिन डी के कारण बिल्कुल आपका रिकेटस रोग होता है, विटामिन डी के कारण रिकेटस भी रोग होता है, ओस्टो मलेशिया रोग भी होता है। आपका फ्रेंड्स इसके साथ ही सूखा रोग भी किसकी वजह से होता है, यहाँ पर फ्रेंड्स सूखा रोग भी विटामिन डी की वजह से होता है, सही बात है ना। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स अगला आता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी रोग। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस रोग उत्पन्न होता है जिसके कारण हमारी हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट, यहाँ पर विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन जो यहाँ पर 5 साल तक के बच्चे को पिलाई जाती है, लेकिन हम तो इतने महारथी थे कि यहाँ पर 5 साल के बाद में भी क्यों हाइट के थे छोटे छोटे, बाद में हाइट बढ़ी है। और तब तक क्या करते हैं कि यहाँ पर जब भी ये पता चल जाता है ना कि आज ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है तो चले जाते वैक्सीन। यहाँ पर कितनों ने पी ऐसे ड्रॉप, तुम्हारे में से तो बहुत निकम्मे मिलेंगे। जब यहाँ पे मम्मी छोटे बहन भाई को पिलाने के लिए लेके जाती होगी ना तो तुम भी उंगली पकड़ के मैं भी पी के आऊंगा, तो कितने पी के आए हैं, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, अल्बर्ट साबिन, ठीक है ना। अल्बर्ट साबिन है जिसके द्वारा क्या किया गया है बेटा, यहाँ पर है
अल्बर्ट साबिन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन की जो यहाँ पर ड्रॉप है उसको बनाया गया। इसके बाद में आपका बेटा जॉन साल्क ने क्या किया है, यहाँ पर है पोलियो वैक्सीन का इजाद किसने किया है, तो पोलियो वैक्सीन तो बनाई है जॉन साल्क ने। ध्यान दीजिएगा कि पोलियो वैक्सीन तो किसने बनाई है, जॉन साल्क ने, लेकिन जो पीने की दवाई है वो किसने बनाई है, अल्बर्ट साबिन ने बनाई। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। ठीक है ना, पेनिसिलिन की जो खोज थी वो किसने की थी, यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का इजाद किया गया। ठीक है ना, चेचक के टीके का इजाद किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट साबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गुरुत्वाकर्षण नियमों यस बेटे, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर न्यूटन है। ठीक है ना, न्यूटन क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक। इसके बाद में आपका फ्रेंड एडिसन ने क्या किया था, बल्ब की खोज। एडिसन ने क्या की थी, बल्ब की खोज। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, किसके अंदर मापा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को किस में मापते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को किस में नापा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को किस में नापते हैं, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम में। ठीक ना, ओम में हम किसको नापते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नापते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर स्थापित किया गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर स्थित है। आपका फ्रेंड्स कौन से राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कहां पर स्थित है, आपका बेटा कटक में। ठीक है ना, कहां पर स्थित है, कटक में। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर शिव समुद्रम कहां पर है, कावेरी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका बेटा कहां पर स्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर स्थित है। सभी बच्चे याद रखेगा, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे पूछा है चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अभी हम डिस्कस करके आए चेचक के टीके के बारे में। ऑलरेडी मैं आपसे बता चुकी हूं कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, है ना। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सभी बच्चे याद रखेगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में यूज कौन सी गैस की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर प्रकाश संश्लेषण, जिस टाइम पर पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस टाइम पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और आपकी फ्रेंड्स एक्सट्रैक्शन के रूप में यानी कि उत्सर्जक के रूप में किसको बाहर निकाला जाता है, तो उत्सर्जक के रूप में निकाली जाती है आपकी फ्रेंड्स ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस को क्या किया जाता है, वेस्टेज के रूप में पौधे छोड़ते हैं और यूज किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेटा ध्यान से सुनिएगा कि कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपको चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शनों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो किस में नहीं आता है बेटा, आपके इन खेल के समूह में नहीं आता, मतलब कि वो इनसे मिलता जुलता नहीं है। कौन कौन से ऑप्शन है, हॉकी, क्रिकेट, आपका कबड्डी और बास्केटबॉल। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका फ्रेंड्स इन खेल के समूह में सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिएगा, हॉकी है उसके अंदर किसकी जरूरत होती है, बॉल की जरूरत होती है, सही बात है। आपका फ्रेंड्स क्रिकेट के अंदर भी किसकी जरूरत होती है, बॉल की जरूरत होती है। बास्केटबॉल में भी किसकी जरूरत होती है, बॉल की जरूरत होती है। लेकिन कबड्डी के अंदर आपकी फ्रेंड्स बॉल की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, कबड्डी के अंदर क्या नहीं होती है, बॉल की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, कबड्डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे दिया बेटा, सूर्य से
उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप सभी बच्चे याद रखेंगे, प्रतिदिन सुबह 9 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर मैथ्स की क्लास। सभी बच्चे सुबह 9 बजे मैथ्स की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। इसके बाद में आपके बेटा 9:30 बजे आपकी शाम को और सुबह 11 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, वक्त पर क्लास में पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और आपका फ्रेंड्स सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस, यानी O3 है जो क्या करती है बेटा, पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जिसके साथ ही बेटा ये हमें किससे बताती है, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम से भी बचाती है, ठीक है ना। यदि अल्ट्रावायलेट रेज आपकी बेटा कहां पर आ जाए, पृथ्वी पर आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम होगी, जिससे भी कौन बचा रही है, ओजोन गैस बचाने का काम करती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज यानी कि बेटा इंडियन नेशनल आर्मी, आप लोग इस बात को ध्यान से सुनेगा कि आपको ऑप्शन में मिल सकता है क्या, आजाद हिंद फौज, या आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है, इंडियन नेशनल आर्मी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आजाद हिंद फौज का ही नाम क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी है। का गठन कब किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ मेरे यहाँ पर प्यारे प्यारे साथियों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर आजाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 1942 में किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। किसका, यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहां पर, सिंगापुर में, ठीक है ना। कहां पर किया गया था बेटा, सिंगापुर में किया गया था, सभी बच्चे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। खालिस्तान कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मान लीजिए आपका बेटा एक कचरा का ढेर पड़ा हुआ है, ठीक है, उस कचरे के ढेर में प्लास्टिक की बैग भी है, उसके अंदर धातु भी है, सब्जी के छिलके भी और गिलास भी हैं। तो इसके अंदर से आपका फ्रेंड्स बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इनमें से आपका बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यानी कि ऐसा सब यहाँ पर बेटा पदार्थ है जो आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर फ्रेंड्स जो अपने छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं वो उसको क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब्जी के छिलके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका बेटा सब्जी के छिलके कचरे में कार्बनिक अपशिष्ट होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखिएगा। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के खालिस्तान अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के अनुच्छेद में शामिल किए गए, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, 12 से लेकर 35 तक, ठीक है ना। हमारे जो मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के अनुच्छेद बेटा किसमें है, 1200 यहाँ पर 12 से 35 में शामिल किए गए हैं, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा शरावती पन बिजली परियोजना खालिस्तान में है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अब देखो बेटा, आप इस शरावती को देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एक प्रपात का नाम याद आना चाहिए। वो कौन सा मैडम, जोग जल प्रपात। आपको कौन सा नाम याद आना चाहिए, जोग जल प्रपात का नाम याद आना चाहिए। अब तुम्हें पता है कि जोग जल प्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। वो किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। और शरावती नदी कहां पर स्थित है, आपकी कर्नाटक के अंदर, ठीक है ना। शरावती नदी कहां पर है, कर्नाटक के अंदर। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से निकाला जाता है, बात समझ में आ गई कि आप लोगों को यह नहीं पता कि शरावती पन बिजली परियोजना कहां पर स्थित है, लेकिन तुम्हें यह पता है कि शरावती नदी पर एक प्रपात है, जोग जल प्रपात, और जो कर्नाटक के अंदर स्थित है उसी को आपने क्या करना है, यहां पर हिंट के रूप में इस्तेमाल करना है। क्या करना है बेटा, हिंट के रूप में इस्तेमाल करना है, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकें। बात समझ में आ गई कि किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है क्वेश्चन के अंदर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का
राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? मैं ये कहती हूं कि आप लोगों को जो जीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में से कम 10 क्वेश्चन, 10 से लेकर 12 क्वेश्चन की हिंट तो आपका बेटा एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर ही छोड़ता है, ठीक है ना। बस आप लोगों को जरूरत है उस हिंट को पकड़ने की। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जीके के जिनकी हिंट आपके क्वेश्चन के अंदर ही होती है। बस आप लोगों को यह समझने की जरूरत है कि वो हिंट कहां पर छोड़ी है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब सीख पाओगे? जब आप टाइम पर क्लास में आओगे, फर्स्ट क्वेश्चन से जुड़ोगे और मैं आपको बताऊंगी बेटा ये हिंट दे रखी थी। इस प्रकार से आप भी हिंट कर यहाँ पर सोचने की कोशिश करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पर, तब जाके समझ में आएगी ये चीज। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सत्यमेव जयते। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को, ठीक है ना। 22 मई को आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाया जाता है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। आपका फ्रेंड्स कब बनाया जाता है? 22 मई को। 23 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? किसान दिवस, ठीक है ना। 23 दिसंबर को क्या बनाया जाता है बेटा? किसान दिवस बनाया जाता है। किसकी याद में बनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह जी की याद में, है ना। चौधरी चरण सिंह की याद में बेटा क्या बनाया जाता है? यहाँ पर फ्रेंड्स से किसान दिवस बनाया जाता है। और आपका फ्रेंड्स किसान घाट भी यहाँ पर किसका समाधि स्थल है? तो किसान घाट भी समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह जी का। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मई। आपका बेटा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से सुनिएगा कि WTO का मुख्यालय कहां स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। WTO का मुख्यालय कहां स्थित है? सभी बच्चे जानते हैं कि WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहां पर स्थित है? आपका फ्रेंड्स जिनेवा में स्थित है। और यहां पर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनता है कि इसे WTO को बेटा किससे स्थानांतरित किया गया है? गेट से स्थानांतरित किया गया, ठीक है। और गेट से इसको क्या बनाया? WTO। और कब बनाया? 1995 में। कब बनाया? 1995 में। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि गेट आपका बेटा जनरल एग्रीमेंट, क्या? जनरल एग्रीमेंट ट्रिफी एंड ट्रेड, आपकी जो पहले गेट था उसको बदलकर क्या कर दिया गया? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। कब? 1995 में। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, डी है राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, आरामदारी से पढ़ें, ठीक है ना। भागम भागी करने से कुछ नहीं सीखा जाएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर कितने बच्चे ये मानते हैं? नहीं, कितने बच्चे ये मानते हैं कि आप 1 महीना पढ़ लिए, एग्जाम से पहले 15 दिन पढ़ लिए, उससे पहले आपने पढ़ा नहीं, तो आप कितने बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है? और कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि चाहे एग्जाम हो चाहे ना हो, लेकिन मेरा जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए मुझे साल दर साल यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी जब तक मुझे सिलेक्शन नहीं मिल जाता है। जो बच्चा ये सोचता है ना कि जब तक मुझे सिलेक्शन नहीं मिल जाता है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उस बच्चे को सफलता मिलती है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म पे मेहनत करता है ना, वो हर बार मुंह खाता है, हर बार उसको लास्ट में यहाँ पर क्या? ट्राई नेक्स्ट टाइम, उसको यही लिखा हुआ मिलता है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से सुनेगा, राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को बनाया जाता है। किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद जी की याद में, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद जी की याद में क्या बनाया जाता है? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, सही बात है। 15 जनवरी को क्या बनाया जाता है? आपका फ्रेंड्स आर्मी डे, ठीक है ना। आर्मी डे कब बनाया जाता है? आपका फ्रेंड्स 15 जनवरी को मनाया जाता है। आपका प्रवासी दिवस, भारतीय यहाँ पर बेटा प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, और 18 जनवरी को कोई भी दिवस नहीं है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 12 जनवरी को। सभी बच्चे याद रखिएगा। काली मौतें किसे कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। काली मौत किसे कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि काली मौत के नाम से जानते हैं आपका फ्रेंड्स किसे? ऑप्शन नंबर बी, प्लेग को, ठीक है ना। आपका बेटा प्लेग को देखकर आपको कुछ और भी याद आ रहा है? मुझे तो याद आ रहा है। क्या प्लेग शब्द को सुनकर आपको कुछ दिमाग में और भी रिकॉल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। वो क्या? कि हैदराबाद के अंदर 4 मीनार है। हैदराबाद के अंदर क्या है? 4 मीनार स्थित है, जो आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर किसके?
उन्मूलन के लिए बनवाई गई थी। यहाँ पर फ्रेंड्स प्लेग के उन्मूलन के लिए, ठीक है ना। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कुली कुतुब शाह ने किस कारण से करवाया था? तो यहाँ पर प्लेग के उन्मूलन के लिए करवाया था। और यहाँ पर ये जो प्लेग है ना, इसी को क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्लेग फैलने का कारण क्या है? चूहा। प्लेग फैलता किसकी वजह से है? चूहे की वजह से फैलता है। इस बात को भी याद रख लेना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद हो गया? यहां पर प्लेग शब्द था, तो प्लेग शब्द को क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। और उसी से आपके बन गए इतने सारे और क्वेश्चन। इस प्रकार से आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन को कनेक्ट करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन को आपने ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग की क्लास होती है एक आपकी बेटा यहाँ पर शाम को 9:30 बजे होती है रीजनिंग की क्लास, और एक रीजनिंग की क्लास होती है सुबह आपकी 11 बजे, और इसके साथ ही आपकी मैथ की क्लास होती है सुबह 9 बजे, ठीक है ना। मैथ की क्लास होती है सुबह 9 बजे। सभी बच्चे याद रखेगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था नाना साहब। नाना साहब तो कहां पे था? 1857 की क्रांति में। नाना साहिब तो कहां पर थे? 1857 की क्रांति में थे। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहिब हैं जो 1857 की क्रांति में संबंधित थे। बाकी आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में चंद्रशेखर आजाद भी थे, भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे, लेकिन कौन नहीं थे? नाना साहिब नहीं थे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई बात? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एनाफिलीज मच्छर कौन से बैक्टीरिया वाहन करता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एनाफिलीज मच्छर के द्वारा बेटा कौन से बैक्टीरिया का वाहन किया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से मलेरिया और फाइलेरिया, आपका फ्रेंड्स दो बीमारियां फैलती हैं। किसकी वजह से? यहां पर मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से। एक तो कौन सा? मलेरिया, और दूसरा आपका फाइलेरिया। यानी कि फ्रेंड्स आपका 1 और 2 दोनों यहां पर सही है। और डेंगू आपका फ्रेंड्स किसकी वजह से फैलता है? वायरस की वजह से। डेंगू जो फैलता है वो किसकी वजह से फैलता है? वायरस की वजह से। मलेरिया और फाइलेरिया ये दोनों बैक्टीरिया की वजह से फैलते हैं। तो आपका फैलाने का कारण कौन है? यहाँ पर एनाफिलीज मच्छर है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए एंड बी बोथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान होता है 7। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 होता है। यहाँ पर बेटा डिस्टिल वाटर जिसको हम बोलते हैं, डिस्टिल वाटर आप लोगों ने देखा होगा ना, कई हमारे जो इंजेक्शंस होते हैं जिसके अंदर डॉक्टर क्या करता है, एक छोटी सी पानी की बोतल होती है, उसके अंदर से सिरिंज में यहाँ पर भर के उसको दवाई के अंदर मिलाता है, और दवाई में मिलाने के बाद में फिर इंजेक्शन क्या यहाँ पर लगाया जाता है। तो इंजेक्शन के अंदर जो वो पानी यूज करता है वो कौन सा वाटर होता है? डिस्टल वाटर होता है। यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई इंप्योरिटी नहीं होती है, इसके अंदर कोई गंदगी नहीं होती है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर डिस्टल वाटर का पीएच मान 7 होता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे एक बोना ग्रह कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से किसे बोना ग्रह कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिसे भाई क्लास पसंद आ रही है, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप लाइक कीजिए। नहीं पसंद आ रहा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कीजिए। साथ में बेटा यहाँ पर अपना जरूर एक फीडबैक, एक अपना सलाह जरूर दीजिए कि आपको बेटा किस कारण से क्लास में कमी दिखाई दे रही है, ताकि उस कमी को दूर किया जा सके, आप लोगों को और अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवा सकें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लूटो ग्रह। अब प्लूटो ग्रह को बोना ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बेटा ये क्या था ना, आवारा तत्व था। ये जो प्लूटो ग्रह था ना, ये आवारा था। जब मन करता जब भी किसी और दूसरे प्लेनेट के उसमें घुस जाता ऑर्बिट में जाके, ठीक है ना। इसको बोना ग्रह कहने के पीछे की वजह क्या है कि ये आवारा था, अपने ऑर्बिट में नहीं घूमता, जाके दूसरे के ऑर्बिट में घुस जाता, कभी किसी के ऑर्बिट में, कभी किसी के ऑर्बिट में, और इसी के कारण इसको बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे याद रखेगा। कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कुष्ठ रोग है जिसको किसके नाम से जानते हैं? तो कुष्ठ रोग को जाना जाता है आपका बेटा हैंसेन रोग के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपका हैंसेन रोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर सभी बच्चे याद रखिएगा, कुष्ठ रोग को किसके नाम से जानते हैं? हैंसेन रोग के नाम से। और भारत में कुष्ठ रोग पीड़ित जो यहाँ पर क्या होते थे बेटा, मरीज होते थे, उनकी सेवा कौन करती थी?
यहाँ पर मदर टेरेसा सेवा करती थी, जिसके लिए उन्हें 1979 के अंदर बेटा क्या दिया गया था, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उनकी सेवा को देखते हुए नोबेल पुरस्कार। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर और इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स 1980 के अंदर उन्हें यहाँ पर क्या भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जब बांग्लादेश के अंदर गंगा, आप जिस प्रकार से जानते हैं कि गंगा का जो बेटा उद्गम है वो आपका गंगोत्री गोमुख नामक स्थान से होता है, लेकिन वो भारत के अंदर ही विलुप्त नहीं होती है, वो भारत से कहां पर चली जाती है बेटा, यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। अब जब वो बांग्लादेश के अंदर जाती है तो उसे किस नाम से पुकारा जाता है, तो जब वो बांग्लादेश में पहुंचती है तो आपका फ्रेंड्स उसको पद्मा के नाम से पुकारते। क्या कर रहे हो रे, ये जमुना और मेघना कहां से आ गई, गर्लफ्रेंड का नाम है क्या तुम्हारी, नई सेटिंग करी है? अरे निकम्मो, जमुना कौन थी? जमुना किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है। क्या करने लग रहे हो, कौन सी चढ़ाई आज भाई? ब्रह्मपुत्र नदी को किसके नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। और आपकी मेघना के नाम से किसको जानते हैं? जब गंगा प्लस में ब्रह्मपुत्र दोनों हो जाती है भाई, गंगा प्लस में ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं तो बन जाती है मेघना। और जब आपकी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र अकेली रहती है तो बन जाती है जमुना बांग्लादेश में। और आपकी पद्मा के नाम से गंगा, पद्मा के नाम से किसको जानते हैं? गंगा को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। वाह मेरे शेरों, तुम तो यहाँ पे झंडे गाड़ के आओगे, दिख गया मेरे को ढंग। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका देखिएगा कि वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसने वाली गैस या फिर हम कह सकते हैं लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O। आपका फ्रेंड्स लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2O, और जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है ना, लाफिंग गैस के रूप में किसको जानते हैं? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं। और ये आपकी एक क्या ग्रीन हाउस गैस है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोसांग त्योहार कहां लोकप्रिय है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। लोसांग त्योहार कहां लोकप्रिय है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। क्या सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब वो बात है भाई, शायरी याद ही नहीं आती, सारे दिन क्वेश्चन ही याद रहते हैं। ठीक है ना, पहले तो वो बात थी एक आध शायरी बीच में याद आ जाती थी, और ये जब से स्क्रीन लगी है शायरी सूर्य भूल रही हूँ, सारे दिन क्वेश्चन याद रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आग को बुझाता है, आप लोगों को बेटा यहाँ पर टीचर्स ने बताया है, हमने भी आपको बताया है कि जब भी आग लग, यहाँ पर क्या, जब भी कोई वस्तु आग को पकड़ती है तो वो आग किस वजह से पकड़ती है? ऑक्सीजन की वजह से। कोई भी वस्तु है जब आग पकड़ती है वो किसकी वजह से पकड़ती है? ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है ना, आग लगने का कारण क्या है? तो आग लगने का कारण बेटा होता है यहाँ पर ऑक्सीजन, और आग बुझने का कारण क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, आग बुझने का कारण क्या होती है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा ना कि यहाँ पर जब हम लोग एक मोमबत्ती जलाते थे, मोमबत्ती के ऊपर हम कई बार क्या रखते हैं? कांच का गिलास रख देते हैं। एक्सपेरिमेंट किया हुआ है तुम लोगों ने? जब मोमबत्ती के ऊपर कांच का गिलास रखते थे तो वो मोमबत्ती है ना कुछ सेकंड के बाद में बुझ जाती थी। उस मोमबत्ती के बुझने का कारण क्या था? कि मोमबत्ती के जब तक ग्लास के अंदर ऑक्सीजन थी तब तक तो मोमबत्ती चली, और जब मोमबत्ती के अंदर से यहाँ पर बेटा ग्लास के अंदर से ऑक्सीजन खत्म हुई तो मोमबत्ती बुझ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन आग को जलाने का काम करती है और बुझाने का काम कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ये एक्सपेरिमेंट तो तुम लोगों ने सारों ने कर रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स बी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इन चार ऑप्शनों में से सबसे बड़ा कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन? आपका यूनिवर्स ही तो है।
सबसे बड़ा कौन है? यूनिवर्स है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मांड। सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मांड है। आपका ब्रह्मांड के अंदर ही आकाश गंगा आती है, आपके तारे भी वहीं पर आते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ब्रह्मांड सबसे बड़ा है। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाकी 3 से अलग है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो पिछला क्वेश्चन आपने किया निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है, वो क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी पूछा जाएगा, और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका रीजनिंग के अंदर भी पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सिर्फ आपका जीके तक सीमित नहीं है, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी पूछा जाएगा। तो ध्यान से पहले ऑप्शंस को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन बाकी 3 से अलग है। तो पालक के क्या होते हैं? पत्ते होते हैं, पालक के पत्ते होते हैं। धनिये के भी क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। सलाद के अंदर भी क्या, सलाद के अंदर भी क्या यूज किए जाते हैं? पत्ते यहाँ पर यूज किए जाते हैं। आपका फ्रेंड्स पत्ती यहाँ पर दाल क्या होती है? मसूर की जो दाल है वो किस में आती है? दलहन फसल में आती है। ये किस में आती है? दलहन फसल के अंदर आती है। यानी कि फ्रेंड्स ये एक तरह से फसल है, और ये तीनों की तीनों क्या है? आपकी सब्जियां हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण से होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए आप बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा। क्लास को आप अभी अटेंड करने लगे हैं तो क्लास को पूरा अटेंड कीजिए, और कल से आप शाम को यहाँ पर 7:30 बजे जीके की क्लास के लिए, आप सुबह 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए, और यहाँ पर फ्रेंड्स दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। ये जो तुम्हारा आलस्य है इस आलस्य को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बेटा आलस्य हमेशा क्या करता है? आपको पतन की तरफ लेके जाता है, हमेशा आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। चाहे वो आलस्य आपका 2 मिनट का हो, चाहे वो आलस्य आधे घंटे का हो, आप लोगों को सिर्फ उसके अंदर गालियां ही पड़ने वाली है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। रक्त का लाल रंग बेटा किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है, क्या होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा कौन सा होता है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा कौन सा होता है? मीथेन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? CH, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, और मीथेन ही क्या होती है? बायोगैस का आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है मेन हिस्सा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी यहाँ पर बेटा लड़कियां हैं जो यहाँ पर पढ़ रही हैं, जिनकी मैरिज हो रखी है या किसी भी कारण से वो क्लास यहाँ पर रेगुलरिटी से नहीं ले पाती हैं, आप काम करते रहिए, फोन को साइड में चला के छोड़ दीजिए। आवाज काफी तेज है, चाहे तुम यहाँ पर घर के एक कोने पे काम करना, फुल यदि आपने आवाज कर दी तो लास्ट कोने तक आपको सुनाई देगी। आपके कान में क्वेश्चन जाने जरूरी है, मेरी शक्ल देखनी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं ये कहूँ कि भाई तुम्हें आप मेरी शक्ल नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। आप लोगों के कान में क्वेश्चन जाने जरूरी है, आप लोगों के बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करना जरूरी है, बार बार उनको सुनना जरूरी है। यहाँ पर आप जब काम कर रहे हैं उसको चला के छोड़ दीजिए, काम करते रहिए। कमेंट नहीं करेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। आपका फ्रेंड्स भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हमारे शरीर में ऊर्जा जो मिलती है वो किसके कारण मिलती है? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? बेस्ट यहाँ पर सोर्स है किसका? यहाँ पर एनर्जी का। बेस्ट सोर्स किसका है? एनर्जी का। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बात याद रखना, दिन में चाहे तुम कितना भी पानी पी लेना, पानी के अंदर 9 कैलोरी, ठीक है ना। आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना। आपसे ये पूछा जाता है कि पानी के अंदर कितनी कैलोरी मात्रा होती है, तो इस बात को याद रखेगा कि पानी के अंदर एक भी कैलोरी यहां पर नहीं पाई जाती है, इस बात को याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा ना कि जब भी हमें वेट घटाने की जरूरत होती है तो डॉक्टर क्या कहता है? रोटियां कम खाइए। डॉक्टर हमेशा यही बात कहता है ना कि रोटियां कम खाइए, क्योंकि उससे हमें क्या मिल रही है? कैलोरी ज्यादा मिलने लग रही है। आपको घी यहाँ पर तेल वगैरह बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि उनसे हमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलती है? कैलोरी मिलती है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि लुईस पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। लुईस पास्चर को किसकी खोज के लिए जाना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि प्रतिदिन सुबह
आपकी फ्रेंड्स 11 बजे रीजनिंग की क्लास है, वो बेटा आपके लिए लेनी जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग स्टेप करते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग की क्लास है आपकी शाम को 9:30 बजे, जो रीजनिंग की क्लास है सुबह 11 बजे की क्लास है। इसके बाद में मैथ की जो 9 बजे क्लास है, इनको आपका देखना जरूरी है, क्योंकि बेटा इसके अंदर हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो आपको जब तक देखेंगे नहीं समझ में नहीं आएंगे। लेकिन जीके के क्वेश्चन तो आप यदि ऑडियो में भी सुनेंगे तो भी आपको याद हो जाएंगे। ये क्लासेस आपके लिए लेनी जरूरी है। सुबह 11 बजे, दोपहर में आपकी जो सुबह रीजनिंग की क्लास होती है, सुबह आपकी 9 बजे मैथ की जो क्लास होती है, शाम को 9:30 बजे जो आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। इसके लिए आपको बैठना भी पड़ेगा एक जगह पर, कॉपी पेन लेना भी पड़ेगा, निकाल के भी देखना पड़ेगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, रेबीज के टीके का इजाद किसने किया था, यहां पर बेटा लुईस पास्चर ने किया था। इसके बाद में दूध का पास्चुराइजेशन, यहाँ पर दूध का पाश्चुरीकरण जो मेथड है वो भी किसने बताया था, तो पाश्चुरीकरण मेथड भी किसके द्वारा बताया गया था, यहाँ पर लुईस पास्चर के द्वारा। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग का संबंध किसके साथ है, तो भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग रिलेट करते हैं आपके बेटा यहाँ पर क्या, एयर राइफल शूटिंग से। किससे रिलेट करते हैं, एयर राइफल शूटिंग से रिलेट करते हैं। कौन, यहाँ पर गगन नारंग। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। बैडमिंटन से कौन रिलेट करती है, साइना नेहवाल, है ना। बैडमिंटन से कौन रिलेट करती है, साइना नेहवाल रिलेट करती है। कुश्ती में कौन आती है, साक्षी मलिक। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसरो यानी कि फ्रेंड्स आपका क्या, इंडिया ने आपका बेटा इंडिया ने यहाँ पर सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1969 में, है ना। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, और साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर यह भी बताना है क्या, कि यहाँ पर इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु के अंदर, है ना। इसरो का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु के अंदर स्थित है। और आपका फ्रेंड्स इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई थे। कौन थे बेटा, विक्रम साराभाई हैं जो इसरो के पहले अध्यक्ष थे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखिएगा। रक्त अल्पता यानी कि खून की रक्त अल्पता का मतलब क्या होता है, खून की कमी। खून की कमी की स्थिति किसकी वजह से होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में पता है। जैसे डॉक्टर ये कह देते हैं भाई इसके अंदर खून की कमी है, इसको क्या, आयरन युक्त पदार्थ खिलाइए। क्या खिलाइए, कि जिन पदार्थों से हमें आयरन की मात्रा मिल सकती है, जैसे हरी सब्जियां हैं, पालक हैं, आपका फ्रेंड्स बथुआ है, साग है, उनके जिससे हमें क्या, हरे पत्तेदार सब्जियां। इसके साथ ही सेब वगैरह, यानी कि जिन चीजों से हमें क्या प्राप्त हो, लोह तत्व प्राप्त होता है, वो चीजें हमें खाने की सलाह दी जाती है। तो रक्त अल्पता किसकी वजह से होती है, जब हमारे शरीर में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आरबीसी की कमी होती है। जब हमारे शरीर में क्या होती है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की कमी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रक्त अल्पता की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। प्लेटलेट्स कब घटती हैं, जब डेंगू बीमारी होती है। प्लेटलेट्स कब घटती है, जब डेंगू की बीमारी होती है। बोला उसके और फलाने का डेंगू का बुखार हुआ था, और डेंगू बुखार होने की वजह से क्या होगी, उसकी प्लेटलेट घटेगी। ये तो सुना होगा कि जब यहाँ पर कहा जाता है ना कि डेंगू का बुखार की यहाँ पर गर्मियों के मौसम में जब होता है, तो उस टाइम पर क्या कहते हैं, बोला भाई उसकी है ना प्लेटलेट घट गई, उसको बकरी का दूध पिलाना है, उसको कीवी खिलानी है, इसके बाद में उसको क्या है, यहाँ पर नारियल के पानी को पीने के लिए कहा गया। ठीक है, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी की यहाँ पर कमी होगी, उसकी वजह से क्या होता है, रक्त अल्पता। क्योंकि तुम लोगों को पता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर ही लोह तत्व पाया जाता है, और लोह तत्व की कमी से क्या होती है, खून की कमी होती है। सिंपल सी बात है। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। संत, यस बेटे, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कि संत रामदास है आपके फ्रेंड्स यहाँ पर औरंगजेब से रिलेट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। ठीक है ना, संत रामदास किससे रिलेट करते हैं, औरंगजेब से रिलेट करते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है, क्या बात है, थक लिए, बहुत पढ़ लिए आप लोग तो।
आप तो इतने ज्यादा पढ़ चुके हैं कि आपके पढ़ने का यहाँ पर रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज करवाने का काम हो चुका है। तुम्हें शर्म आती है? एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, सभी बच्चे यहाँ पर दिन रात मेहनत करने लग रहे हैं, 10 15 घंटे आपकी क्लासें लेने लग रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको ये नहीं कि यार जब टीचर आपके लिए इतना, ठीक है ना, यहाँ पे छाले हो गए पेन चला चला के कि भाई अब की बार बच्चों का सिलेक्शन करवाना है, लेकिन बच्चों को 1% भी ये नहीं है कि अब की बार सिलेक्शन लेना है। जब भी तुम्हारा मन ये करे ना कि अब पढ़ने का मन नहीं, अपने माँ बाप का चेहरा देख लिया करो एक बार कि वो कितने दिन से इंतजार करने। हमारा मत देखो, कोई बात नहीं है, हमारे से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। आप यही मानते हो तभी तो नहीं पढ़ाई करते हो। आप हमें अपना कुछ मानते ही नहीं हो तभी तो पढ़ाई नहीं करते हो, बीच में क्लास को छोड़ के जाते हो। यदि कुछ मानते होते तो क्या क्लास को बीच में छोड़ के जाते? अरे कम से कम अपने माँ बाप के बारे में तो कुछ सोच लो। यहाँ पे हाथ देखना काले हो रखे हैं, सारे दिन पेन चलाती हूँ, पहले तुम्हारे लिए कंटेंट तैयार करती हूँ, फिर उस कंटेंट को पढ़ती हूँ, उसको लिखती हूँ, और तुम लोग ये सिला देने लग रहे हो उस चीज का। शर्म करो बेटा थोड़ी बहुत। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर पारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा युद्ध है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है, कौन सा युद्ध है जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया था? सभी बच्चे जानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध। और वो कब हुआ था? आपका 1761 में, ठीक है ना। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था? 1761 में। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें हार किसकी हुई थी? मराठों की, और जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। त्राइन का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में। कब? 1191 में, जिसमें जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। आपका फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 1764 में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर किसके साथ हुआ था? यहाँ पर क्या? हेक्टर मुनरो के साथ हुआ था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे याद रखेगा। इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो टीन को हम किस में इंडिकेट करते हैं? एसएन में इंडिकेट करते हैं। टीन को हम किस में इंडिकेट करते हैं? एसएन में आपका इंडिकेट करते हैं। एसआई आपका बेटा सिलिकॉन। एसआई क्या है? सिलिकॉन। इस बात को भी याद रखेगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है, आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आ रही कोई बात नहीं, डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना फीडबैक जरूर देके जाइए। आपका बेटा हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हैदराबाद शहर की नींव किसने रखी थी? उसके संस्थापक कौन थे? तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखना, आपका फ्रेंड्स निजाम उल मुल्क हैं, जिसके द्वारा क्या की गई थी? यहाँ पर बेटा गौर कीजिएगा, निजाम उल मुल्क। आपका बिल्कुल नया क्वेश्चन है कि हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? हैदराबाद से संबंधित चार मीनार, सलारगंज, डीएनए डायग्नोस्टिक के अंदर आपका बेटा आईआरडीए, इन सभी के बारे में पूछा जाता है। हैदराबाद यहाँ पर बेटा एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर यहाँ पर क्या क्वेश्चन के पॉइंट के हिसाब से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये जो आपका हैदराबाद टॉपिक है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। तो हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? निजाम उल मुल्क थे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन ने कब शुरू किया गया था? आपका फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जब भी आपका मन है यहाँ पर बेटा क्या मेहनत करने को छोड़ें, या जब भी आपका मन हारने को यहाँ पर करे ना, तो उस टाइम पर उन लोगों की बातों को जरूर याद कर लेना जिन लोगों ने कहा था तेरे बस की बात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं है, ठीक है ना। जिन लोगों ने तुम्हें यह कहा था ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, अपनी लाइफ में कुछ नहीं बन सकता, तो उन लोगों की बातों को एक बार याद कर लेना कि वो लोग सही कह रहे थे या आप उनकी बातों को यहाँ पर जुटला सकते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? अगस्त 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? अगस्त 1942 में। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। 1928 में साइमन कमीशन आया था। 1928 में क्या आया था? साइमन कमीशन आया था। सही बात है। आपका फ्रेंड्स इसके बाद में अगली जो बात आती है कि यहाँ पर 1919 में क्या आया था? रोलेक्ट एक्ट आया था। 1919 में क्या आया था?
रोलेक्ट एक्ट आया था। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1942। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अंडे की जर्दी, आप लोगों ने अंडे को देखा होगा, उसके अंदर पीले रंग का हिस्सा होता है जिसको योल्क कहते हैं। तो अंडे की जर्दी, उसका पीले भाग में कौन सा 90% से यहाँ पर विटामिन होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अंडे की जो जर्दी है उसके अंदर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है कौन सा हिस्सा है जो 90% यहाँ पर विटामिन के रूप में पाया जाता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। क्या, विटामिन B12 जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोकोबालमीन कहते हैं। जिस भी व्यक्ति यहाँ पर लड़का या लड़की है जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो उसको बेटा सलाह दी जाती है मांसाहारी भोजन करने की, क्योंकि यहाँ पर विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जो किससे मिलता है, मांसाहारी भोजन से ही प्राप्त होता है। तो आपका फ्रेंड्स 90% अंडे की यहाँ पर क्या, अंडे का जो पीला भाग है उसकी जर्दी है, उसके अंदर विटामिन B12 पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, ऐसी थोड़ी ना है यहां पर है कि तुम लोगों को ये बात कहते हैं, तुम लोग कहते हो मैडम ऐसा कोई थोड़ी ना बोलता है, तुम्हें क्या, मैं खुद बोला हुआ है, तुम लोगों को क्या, मेरे को खुद बोला हुआ है कि बोले ये यूट्यूबर बनेगी क्या, बोले लेडीज कभी यूट्यूबर बन सकती हैं, लेडीज कभी यूट्यूबर नहीं बन सकती हैं, लेडीज नहीं पढ़ा सकती हैं, ठीक है ना। लेडीजों का काम क्या है, सिर्फ यहाँ पर घर संभालना है। बोले यहाँ पर यदि भर्ती रहेगी ना तब तक तो बच्चे उसकी क्लास में दिखेंगे, उसके बाद में वही 100-200 बच्चे रहेंगे उसकी क्लास में। आज आप लोग हैं या नहीं है, जो आप लोग मेरे ऊपर यहाँ पर वेदवंशी सक्सेस पॉइंट के अंदर बैठे हैं तो किस कारण बैठे हैं, मेरी मेहनत के कारण ही बैठे होंगे। आप मेरी मेहनत को पसंद कर रहे हैं तभी तो बैठे हैं। तो यहाँ पे लोगों को कहने की जरूरत नहीं होती है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, उनको गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक बात याद रखना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। यदि करनी है ना तो मेहनत करो ताकि लोगों को अपने आप जवाब मिल जाए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, छूत की बीमारी। आपकी बेटा 6 रोग है। टीबी की जो बीमारी होती है ना वो छूत की बीमारी होती है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को ये बात कही जाती है ना, मान लीजिए कोई कफ वगैरह करता है, खखार है, उसको थूकता है, या फिर हम स्नीजिंग यहाँ पर छींक वगैरह आती है, तो उस टाइम पर हम लोगों को यहाँ पर ये कहा जाता है कि इसको क्या करना चाहिए, कवरअप करना चाहिए। तो यहाँ पर जो खखार है, जो कफ है, उसको जब गिराया जाता है तो उसके अंदर बेटा जो व्यक्ति टीबी से पीड़ित है उसके जो यहाँ पर बैक्टीरिया वो पूरे जगह फैल जाएंगे और जिसके कारण दूसरे व्यक्ति भी उससे पीड़ित हो जाते हैं। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 6 रोग एक छूत की बीमारी है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आप बेटा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर गौर करें बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है बेटा, वोल्गा नदी है जो यूरोप के अंदर पाई जाती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी। और जाम्बेजी नदी कहां पर पाई जाती है, अफ्रीका में, ठीक है ना। जाम्बेजी नदी पाई जाती है बेटा अफ्रीका के अंदर, और आपकी फ्रेंड्स वोल्गा कहां की है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपका पानी में घुलनशील है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे यदि पढ़ना अच्छा लग रहा है तो बेटा आप लोगों से मैं यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, ना मैं तुम्हें यहाँ पर शेयर करने के लिए कहती हूँ, ना मैं तुम्हें ये कह रही कि बेटा आप लोग दूसरे बच्चों को व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर करके आओ, जी नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही। मैं आपको ये कहती हूँ कि बेटा यदि आपको पसंद आ रहा है ना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले क्वेश्चन पर पसंद आ रहा है तो पहले क्वेश्चन से जुड़ो, ताकि मेरे अंदर भी ये यहाँ पर कॉन्फिडेंस आए, मुझे भी अपने ऊपर आत्मविश्वास हो कि हाँ बच्चे मेरे साथ पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ रहे हैं, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है
क्योंकि अब की बार उन्हें सिलेक्शन दिलवाना है और आप लोग भी अपने ऊपर ये विश्वास कर सके कि अब की बार यदि दिल लगा के मेहनत करेंगे ना तो अब की बार सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोग सभी बच्चे शाम को 7:30 बजे, सुबह 6:30 बजे और दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ें, ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। 2 विटामिन हैं जो आपका बेटा, एक तो विटामिन सी है और दूसरा आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि विटामिन के 8 यहाँ पर हिस्से हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। इसके बाद में ए, डी, ई और के, आपका बेटा ए, डी, ई और के ये विटामिन किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। ये विटामिन किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। आप बेटा इस बात को लिख लेना, ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। मैथ का आपकी क्लास है सुबह 9 बजे, मैथ की क्लास रहेगी सुबह 9 बजे। सभी बच्चे 9 बजे मैथ की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। और ये बात याद रख लेना कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मैथ के अंदर जब आपका कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया जाता है, यदि उसका पहला हिस्सा आपने नहीं देखा है तो दूसरा हिस्सा नहीं समझ में आने वाला। मैथ के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन से जुड़ना पड़ेगा। आपको भी सिखाएंगे, खुद भी सीखेंगे, ठीक है ना। अब की बार मैथ को भी यहाँ पर टारगेट करके छोड़ेंगे। आपका बेटा लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। 1906 में क्या हुआ? यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अंदर खटर पटर होनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 दलों में बंटनी स्टार्ट हो चुकी थी और गर्म दल का प्रभाव किस पे आ चुका था? स्वदेशी आंदोलन पर पड़ना स्टार्ट हो गया था। ध्यान से सुनेगा कि यहाँ पर 1906 के अंदर गर्म दल जो आपका बेटा यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक हिस्सा था, उसका स्वदेशी आंदोलन पर प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो चुका था। 1913 के अंदर क्या हुआ था? 1913 के अंदर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्हें क्या दी गई थी? यहाँ पर फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था, इस बात को भी याद रखिएगा। और आपका फ्रेंड्स 1911 में क्या हुआ था? जॉर्ज पंचम भारत आया था। क्या आया था? जॉर्ज पंचम भारत आया था, इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1905। नेक्स्ट आपसे पूछा है 1920 में मुकनायक अखबार की शुरुआत किसने की? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल नया है, इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर, यहाँ पर कॉपी पेस्ट तो क्या करोगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आपका बेटा लाला हरदयाल ने यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में किसकी स्थापना की थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1920 में मुकनायक अखबार की शुरुआत किसने की? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है ना। हमारे देश का आधुनिक जो बेटा भारत का यहाँ पर क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु के नाम से जिसे जाना जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में जिसको जानते हैं वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1920 में किसका? आपका फ्रेंड्स मुकनायक अखबार का यहाँ पर लेखक है। आप बेटा इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है। ये आपकी बेटा संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपका फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यदि आप लोगों ने यहाँ पर आरआरसी ग्रुप डी का पेपर दिया होगा ना, तो इसने तो पूरी अब की बार आरआरसी ग्रुप डी को हिला के रख रखा था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन ने तो क्या कर रखा था, ये लगा के चलो दूसरे शिफ्ट में, तीसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो आने लग रहा था। एवोगैड्रो नंबर, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इसने तो क्या कर रखा था अब की बार पूरा एसएससी यहाँ पर आरआरसी ग्रुप डी के अंदर तहलका मचा रखा था। तो आपका फ्रेंड संख्या 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 को क्या कहते हैं? ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका फ्रेंड्स इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहता है। आपका फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अब की बार साइंस में फिर से पूछा जाएगा। आपका यहाँ पर ये एग्जाम के अंदर ये मान के चलो एक दिन 20 से 25 बार ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। एक ही जो आपका एग्जाम है, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आना है आपके पेपर में साइंस की तरफ से। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ भाई, कैसे रोने लग रही है गुड़िया?
भगवान बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने जब ग्रह त्याग किया था, उसका प्रतीक तो माना जाता है बेटा किसको? घोड़े को, ठीक है ना। जब यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर फ्रेंड्स घोड़ा को क्या माना गया है? यहाँ पर भगवान बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक माना गया है। लेकिन उसको कहा क्या गया है? उसको कहा क्या गया है? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बंगाली स्टूडेंट हूं, मुझे इंग्लिश हिंदी समझ में नहीं आती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महाभिनिष्क्रमण। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या महाभिनिष्क्रमण कहते हैं किसको बेटा? ग्रह त्याग को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। सामवेद की रचना किस भाषा में की गई? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि सामवेद की रचना किस भाषा में की गई? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सामवेद की रचना। आप बेटा यह बात तो सीधी सी जानते हैं कि आपकी पहले जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। ऋग्वेद आपका संस्कृत में लिखा है तो सामवेद भी आपका संस्कृत में लिखा जाएगा। यदि आपका सामवेद और ऋग्वेद यदि संस्कृत में है तो यजुर्वेद और अथर्ववेद भी किस में है? संस्कृत के अंदर ही है। तो हमारे जो यहाँ पर बेटा क्या है, हमारे जो यहाँ पर वेद हैं वो किस में लिखे हुए? संस्कृत भाषा में। और यदि इस क्वेश्चन को भी गलत करते हो तो तुम चप्पल खाने के हो। बस तुम लोगों को ये कह दे, मैं ये कह रही हूँ, एक बार है ना, तुम्हें कान में यदि लीड लगा रखी ना, उसको साइड करो, एक बार तेज आवाज करो। आपकी मम्मियों से अनुरोध किया जाता है कि जो आपके हाथ में हो, चाहे चप्पल हो, चाहे जूता हो, चाहे बेलन हो, चाहे चिमटा हो, कुछ भी हो, तुम्हारे को एक एक खींच के जरूर लगा दे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है? तो आपका बेटा क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड है वो आपका अलग है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेगा। आपका बेटा मैस्ट्रो कार्ड, वीजा और मास्टर, ये तीनों आपके एटीएम के प्रकार हैं। आपने कभी एटीएम को देखा हो तो एटीएम के अंदर आपका बेटा मैस्ट्रो, वीजा और आपका फ्रेंड्स मास्टर कार्ड लिखा रहता है। और क्रेडिट कार्ड कौन सा होता है? क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसमें आप लोगों को पहले क्या देते हैं? लोन देते हैं और उसके बाद में उसकी किस्तें भरवाते हैं, ठीक है ना। आपका मास्टर, वीजा और मैस्ट्रो, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? आपके एटीएम होते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होते हैं, जिससे आपके बैंक के अंदर पैसा, उस पैसे को आप बाहर निकालते हैं आपकी सेविंग्स में से। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या होता है? पहले आपको लोन देता है, उसके बाद में लोन भरवाता है। तो आपका फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड क्या है? बाकियों से अलग है। ये आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। और जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, सभी बच्चे याद रखेगा कि प्रतिदिन सुबह आपकी फ्रेंड्स 9 बजे रहेगी मैथ्स की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। सुबह 9 बजे, 11 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास। इसके बाद में दोपहर में 2 बजे रहेगी आपके जीके की क्लास। सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2014 करेक्ट आंसर हो जाए। जुलाई 2014 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरे रिक्वेस्ट तो बेटा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं, ठीक है ना। वो माँ बाप भी तुम्हारे आगे सारे दिन हाथ जोड़ते रहे, बेटा पढ़ ले, कुछ बन जाएगा तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। हम लोग भी वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके माँ बाप ने सारी जिंदगी आपको यहाँ पर बेटा, ठीक है ना, आप लोगों को पालने में, पोसने में, आपकी तरक्की में लगा दी। वो माँ बाप भी इस बात को लेकर खुश हों कि कम से कम उनकी मेहनत सफल हुई। मैं कभी आपसे ये नहीं कहती कि आप शेयर कीजिए। आप जितने बच्चे हैं, यदि आप सच में अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो बस पढ़ लिया करें, ठीक है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी और से पढ़ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप है ना यहाँ पर आपको कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ पर बेटा पढ़ाई कर रहा है वो एक दिन जरूर सफल हो, उसके सपने पूरे हों। आपका फ्रेंड्स प्रोटीन संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रोटीन के संश्लेषण हेतु मतलब कि प्रोटीन का संश्लेषण करना है तो उसके लिए कौन से तत्व की जरूरत है? अरे प्रोटीन मिलेगा कब? नाइट्रोजन होगी।
प्रोटीन कब मिलेगा? जब नाइट्रोजन होगी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर तुम लोगों को पता है कि यहां पर बेटा नाइट्रोजन फिक्शन का काम कौन करती है? राइबोजियम नाम का बैक्टीरिया करता है। राइबोजियम नाम का बैक्टीरिया किस में पाया जाता है? दलहन फसलों में, दालों में पाया जाता है। वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, आप पढ़ाई कर लीजिए, कॉपी पेस्ट ना करया करो यार। मैं आपकी बात का मैंने जवाब दे दिया। कॉपी पेस्ट करते हो ना तो मेरे को ये लगता है कि यार तुम अपना एक जो मिनट का समय आपने उसमें बर्बाद किया, इससे अच्छा स्क्रीन की तरफ देखा हो। ऐसा तो है नहीं कि कॉपी पेस्ट ऐसे ही हो जाता, ऊपर देखने लग रहे हो ऐसे कर दोगे, नीचे ही देखना पड़ेगा। तो भाई क्यों टाइम वेस्ट करते हो, पढ़ाई कर लो। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सतपुड़ा पर्वतमाला है, जो आपकी फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है आपकी बेटा सतपुड़ा माला। और जहां पर उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा धूपगढ़ी चोटी है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 1780 में खालिस्तान ने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा कि 1780 में भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से किसने प्रकाशित किया? तो सभी बच्चों को पढ़ा रखा है और पता भी आप लोगों को। आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स अगस्टस हिकी, है ना। जेम्स अगस्टस हिकी है जिसके द्वारा क्या किया गया था? 1780 में भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रोल एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। महात्मा गांधी ने जो भारत में रोल एक्ट आया था कब है? 1919 में। और जिसके अंदर क्या था? ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, और जिसके कारण बाद में क्या हो गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसके विरुद्ध में आपका फ्रेंड्स क्या महात्मा गांधी ने कब सत्याग्रह स्टार्ट किया? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सत्याग्रह का आह्वान तो किया 1919 में और स्टार्ट किया 1920 में, ठीक है ना। आह्वान कि भारतवासियों हम क्या करेंगे? यहां पर सत्याग्रह करेंगे। तो वो आह्वान कब किया? 1919 में। और आपका फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1920 में, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1920 में की। आप इस बात को याद रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। ताजमहल के अंदर के उद्यान को किसके रूप में जाना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ताजमहल के अंदर एक उद्यान है, एक पार्क है, उसको बेटा किस नाम से जानते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्या बात भाई, लाइक लुइक का जो तुम्हारा काउंटर है उसको तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बच्चों के साथ जबरदस्ती हो रखी हो, है भाई। यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसके रूप में एक गुरुदक्षिणा भी नहीं तुम्हारी तरफ से। 1.5 घंटे की आपकी क्लास हो चुकी है और आप लोगों का फीडबैक तो बिल्कुल जीरो। क्यों भाई? कारण? ताजमहल के अंदर जो बेटा आपका उद्यान है उसको किसके नाम से जानते हैं? मुगल गार्डन के नाम से, ठीक है ना। ताजमहल के अंदर जो उद्यान है उसको किसके नाम से जानते हैं? मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा माउंट आबू को जैन मंदिर किसने बनाया? यहाँ पर क्या माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है, जो जैन मंदिर है, वो कौन से पत्थर से बना है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है वो बेटा जो जैन मंदिर है वो किस पत्थर से बना हुआ है? तो आप सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर क्या? यहां पर फ्रेंड्स आपका संगमरमर से। किससे बना हुआ है? माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है वो संगमरमर से बना हुआ है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा कार्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कार्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा समय की अवधि का अध्ययन किस में किया जाता है? कार्नोलॉजी में किया जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने
उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा कि आपका फ्रेंड्स ऐसा दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जिसने उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों की स्थापना की थी। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा, यहां पर फिरोज शाह तुगलक है। कौन है? फिरोज शाह तुगलक है, जो तुगलक वंश का शासक था और जिसने क्या किया था बेटा, तुगलकाबाद की स्थापना, फिरोज शाह कोटला की स्थापना और यहां पर फिरोजाबाद जैसे शहरों की स्थापना किसके द्वारा की है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की है। यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर अकेला फिरोज शाह तुगलक था जो तुगलक वंश का शासक था, जिसने सबसे ज्यादा क्या किए यहां पर बेटा, शहरों की स्थापना की है। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका फ्रेंड्स इसके बाद में फैजाबाद भी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा माना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। गुरुदेव के रूप में किसको जाना जाता है? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर गुरुदेव के रूप में जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। दयानंद सरस्वती को आपका फ्रेंड्स यहाँ पर किसके, मूल शंकर के नाम से भी जानते हैं। और आपका फ्रेंड्स वेदों की ओर लौटो का नारा भी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। नरेंद्र दत्त के नाम से किसको जानते हैं? नरेंद्र दत्त के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण। जो यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के यहाँ पर बेटा जो चाय के यहाँ पर क्या थे, बागान मालिक थे, वो क्या करते थे, यहाँ पर मजदूरों पर अत्याचार करते थे और उन अत्याचारों को बेटा एक किताब के अंदर लिखा गया जिसका नाम है नील दर्पण। और ये नील दर्पण को लिखा किसने है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो नील दर्पण की रचना किसके द्वारा की गई? सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण की रचना की गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आपकी फ्रेंड्स आनंद मठ की रचना, आनंद मठ की जो रचना है वो किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। प्रेमचंद के द्वारा बेटा गबन, ठीक है ना, गबन के बाद में गोदान, गोदान के बाद में आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी के बाद में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर और कौन सी है? पंच परमेश्वर, ठीक है ना, पंच परमेश्वर यहाँ पर बेटा परमेश्वर। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, दो बैलों की कथा जैसी रचनाओं को किसने किया है? यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो आपका बेटा दीनबंधु मित्र है जिनके द्वारा क्या की गई है? नील दर्पण की रचना की गई है। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, जो आपके बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कब थे? जब बेटा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पर बेटा आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थे यहाँ पर बेटा कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो भारत में पहले क्या, भारत के पहले प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ही बने थे। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही भारत के पहले शिक्षा मंत्री, साथ ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी ये क्या थे? आईएनसी के अध्यक्ष थे। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 1। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन गौर से सुनेगा और इस क्वेश्चन में तुम लटकोगे, मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ। हिंदी में बता दूंगी ना तो तुम तुरंत कर दोगे इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इस ये आधे से ज्यादा इसके अंदर लटकेंगे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताओ, इसका आंसर क्या बताओगे? आपका फ्रेंड्स सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि क्या है? भारत सेवक समाज, ठीक है ना। इसका हिंदी में यदि मैं पूछूं तो आपका बेटा भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? यदि ये क्वेश्चन पूछ लूं तो सारे बता देंगे, ये क्वेश्चन पूछ लूंगी सारे बता देंगे, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में पूछते के साथ आधे से ज्यादा लटक गई। क्यों भाई? आपका भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर बेटा बाल गंगाधर तिलक ने। इस होम रूल लीग को यदि मैं क्या कह दूं? गृह शासन आंदोलन कह दूं ना, इसको यदि मैं क्या कह दूं? शुद्ध हिंदी में लिख दूं गृह शासन आंदोलन, तो तुम आधे से ज्यादा इसके अंदर लटक जाओगे, ठीक है। यदि मैं
इसको होम रूल ही कहूं ना तो फटाक से बता दोगे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, किया था इसकी स्थापना। लेकिन इसी को मैं क्या लिख दूं, गृह शासन आंदोलन लिख दूं ना, आधे से ज्यादा इसका भी गलत आंसर देंगे। तो मेरे अंग्रेज मास्टरों और हिंदी मास्टरों ध्यान से सुन लो, आपका फ्रेंड्स यदि गृह शासन आंदोलन कह दिया तो बाल गंगाधर तिलक, होम रूल भी कह दिया तो भी बाल गंगाधर तिलक, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कह दिया गोपाल कृष्ण गोखले, और यदि आपको यह कह दिया भारतीय सेवक समाज तो भी आपका गोपाल कृष्ण गोखले ही है, याद रख लेना, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किन नदियों के समूह का तिब्बत में जन्म होता है, आपको फ्रेंड्स इसमें बताना है। इनमें से कौन सी नदियां हैं जिनका जन्म तिब्बत में होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बताना है। और अपनी क्लास में इतने हैं ना महान महान हस्तियां हैं जिनको पता भी नहीं है किसी चीज के। यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन में का तुम में से ये मान के चलिए कि 95 to 97% बच्चों को पता भी नहीं था और इनको सुनना भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है और इनको सुनना भी नहीं है, क्योंकि ये अपनी जो यहाँ पर क्या है, इनकी जो कमियां उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। ये अपने आप को 100% बिल्कुल परफेक्ट इंसान मानते हैं, लेकिन जब तक अपनी कमियों को खोजोगे नहीं, उनके साथ आमना सामना करोगे नहीं और सीखने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको कोई कामयाब नहीं बना सकता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो अब ये 4 ऑप्शन दे दिए, हमें नहीं पता, 4 ऑप्शन दे दिए लेकिन हमें इनके बारे में नहीं पता कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अब पहली बात ऑप्शन नंबर डी से उठाओ, हमें पता है कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, लेकिन पहले डी ऑप्शन में तिब्बत, यहां पर ब्रह्मपुत्र नहीं है, काट दो, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, लेकिन गंगा नदी हमें पता है ये भारत से निकलती है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, 2 ऑप्शन कट गए। बी ऑप्शन के अंदर आपका सतलज नदी तो आपकी तिब्बत से निकलती है, लेकिन गंगा और यमुना, गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, इसलिए ये भी गलत हो गया। एक ही आंसर बचता है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके ऑप्शंस को काटा जाता है और आंसर को ढूंढा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह दिया दमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, दमेक स्तूप है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। 1946 में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है रक्षा मंत्री के रूप में किसे चुना गया था, तो सभी बच्चे जानते हैं हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। कौन थे बेटा, हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। हमारे देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल थे आपके फ्रेंड्स यहाँ पर कौन, आपका सी राजगोपालाचार्य। वल्लभ भाई पटेल क्या थे, यहाँ पर बेटा पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके साथ ही आपके बेटा पहले गृह मंत्री भी कौन थे, तो पहले गृह मंत्री भी यहाँ पर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लौह पुरुष या फिर आयरन मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंडलिफ आपने सभी ने पढ़ रखा है कि मैंडलिफ, और पढ़ा रखा है कि मैंडलिफ के द्वारा सबसे पहले आवर्त सारणी को बनाया था, सभी को पता है। हमारे यहाँ पर जो आवर्त सारणी है, जो पीरियोडिक टेबल है, उसको सबसे पहले यहाँ पर बेटा तत्वों को जचाने का काम किसने किया था, मैंडलिफ ने किया था। और किसके आधार पर किया था, यहाँ पर बेटा एटॉमिक मास के आधार पर किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है ना। एटॉमिक मास के आधार पर क्या किया था, मैंडलिफ ने पीरियोडिक टेबल में तत्वों को जचाया था। तो उस टाइम पर उसको कितने तत्व ज्ञात थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 63, ठीक है ना। उसने जब मैंडलिफ ने यहाँ पर अपनी पीरियोडिक टेबल एस्टेब्लिश की, उसको बनाया, तो उसने कितने तत्वों को बेटा यहाँ पर रैंकिंग दे दी थी, 63 तत्वों को रैंकिंग दे दी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। भारत के किस अनुच्छेद में वर्णित किसी राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने का कदम उठाएंगे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इसको क्वेश्चन को इतना बड़ा करने की बजाय सीधा सा एक क्वेश्चन है कि भारत की ग्राम पंचायतों को किस अनुच्छेद के तहत लिया गया। क्वेश्चन कितना बड़ा कर दिया, हम लोगों को पता है कि ग्राम पंचायत किस में आती है, अनुच्छेद नंबर 40 में आती है, लेकिन तुम लोगों को पजल करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन को क्या कर दिया, इतना भारी बना दिया कि भाई आधे तो वैसे ही खौफ खा के
क्वेश्चन को छोड़ दें। क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगी। तो आपकी पंचायत का गठन किस में आता है, अनुच्छेद नंबर 40 में आता है। सीधा सा इसको याद रख लेना, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि मेरे से क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, उस क्वेश्चन को यहाँ पर मेरे को पजल करने के लिए किस प्रकार से घुमाया गया है, और उसका मोरल ऑफ द क्वेश्चन क्या है, उसका मतलब पूछने का यहाँ पे तर्क क्या है, वो हमसे पूछना क्या जाता है, सिर्फ आपको इतना जानने की जरूरत है। यहाँ पर बेटा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास, दोपहर में 2 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास, और आपके लिए फ्रेंड्स सुबह 6:30 बजे रहेगी जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे, ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। अरे ओ क्या है ये, सी राजगोपालाचारी को छेड़ने के लिए किसने कहा था, इसने कहा था आ जाओ मैं बुला रहा हूं तेरे को। क्वेश्चन देखना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, आपसे ये नहीं पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यदि तुमसे पूछा जाता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, क्या पूछा जाता, भारतीय पूछा जाता, क्या पूछा जाता, भारतीय पूछा जाता, तो सी राजगोपालाचार्य करना था। यहां पे तुमसे क्या पूछा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। मतलब जबरदस्ती किसी को यहाँ पर उंगली करने की नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। उसकी लैंग्वेज को समझ लीजिए ना कि क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या गया है। तभी आपको मैं बार बार कहती हूं कि पहले क्वेश्चन के साथ जुड़िए, पहले क्वेश्चन के साथ जुड़िए, सभी क्वेश्चंस को समझिए, उसकी लैंग्वेज को समझिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। आप कहीं भी पढ़िए, किसी भी टीचर के पास पढ़िए, लेकिन आप लोगों को लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। आपके ये मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जानने के बावजूद सिर्फ लैंग्वेज को समझने ना समझने के कारण गलत करके आते हैं, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यही बता दो, क्या आपको इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता था, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, सभी को पता था, और फिर भी आप लोग यहां पर हैं, ऐसा होता है या नहीं होता है, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं क्या आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है, मेरे को ये बताओ। इस प्रकार से 2 से 3 क्वेश्चन आप गलत करके आते हो या नहीं करके आते हो, सिर्फ किसके लिए, यहां पर सही तरीके से क्वेश्चन ना पढ़ने की वजह से और लैंग्वेज को सही तरीके से ना समझने की वजह से। करते हो गलती या नहीं करते हो, बताओ। आपका फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, आपका चित्रकूट जलप्रपात कहां पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और आपका बेटा कौन सी नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर, और कौन सा आपका बेटा चित्रकूट जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रवि की एक फसल नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी, आपका फ्रेंड्स यहां पर आप लोगों का गलत हो रहा है सही हो रहा है वो कोई मायने नहीं रखता है। कभी आप ये सोच रहे हो कि मैडम क्वेश्चन गलत हो रही है तब हमें डांट रही है, क्वेश्चन के गलत होने के लिए नहीं डांट रही हूं, बल्कि मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि बेटा इसके अंदर लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए। आप लोगों को क्वेश्चनों के बारे में पता होता है, आप लोग क्वेश्चन याद है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज ना समझने की वजह से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। सिर्फ एक लैंग्वेज उसके अंदर तुमसे पूछा क्या गया है, मैं आपको हर रोज क्वेश्चन में बताती हूँ, हर बार आपको अवेयर करती हूँ, लेकिन फिर भी आप गलती करते हो। इस गलती को यहीं तक सीमित रखो, एग्जाम तक मत लेके जाइए। इसीलिए मैं आपको डांटती हूँ, आपको ये कहती हूँ क्या किया आप लोगों ने। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर रवि की एक फसल कौन सी नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, रवि की फसल नहीं है आपकी बेटा कपास। कपास किसकी है, खरीफ की फसल। कपास किसकी है,
खरीफ की फसल है। जौ, सरसों और चना ये आपकी किसकी है? रवि की फसल है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सर्दियों के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर लगाते हैं ना, जौ के अंदर पानी लगाते हैं रात को भाई, यहाँ पर जब क्या होता है लाइट वगैरह रात को आती है, रात को पानी लगाने का वार आता है तो जौ के अंदर भी पानी लगाना पड़ता है। सर्दियों के अंदर गेहूं के अंदर भी पानी रात को लगाना पड़ता है। ओहो हो, यहाँ पर तो वो कहते हैं ना, ये कह देते हैं लड़की कोई दूसरे घर जाना होता है, लड़कों की भी अच्छी तरह बैंड बजती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़कियां तो रात में घर कम से कम घर पे तो सो जाती हैं, इन लड़कों को बेचारों को रात में यहाँ पर क्या ठंड के अंदर पानी लगाने के लिए जाना पड़ता है, दोपहर में गर्मियों के अंदर पानी लगाना पड़ता है भाई, कम मेहनत तो बेचारे ये भी करते हैं। आपका फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो न्याय का घंटा स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के द्वारा, ठीक है ना। जहांगीर के द्वारा क्या किया गया था? न्याय का घंटा स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आप लोगों को इस प्रकार से कोई बात बताई जाती है और आपको टाइम वेस्ट लगता है तो बेटा मत आया करो, क्योंकि टीचर का यहाँ पर समझाने का तरीका साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल जो टीचर करेगा ना वही रियल टीचर है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और मैंने आपके दो चारों के नाम ले दिए और आंसर बता दिया, तो वो कोई टीचर पढ़ा नहीं है। टीचर का काम आपकी गलतियों को भी बताना है, आप लोगों को जो गलतियां आगे हो सकती हैं उसके बारे में भी आपको अवेयर करना है। हर चीज जो टीचर बताता है वही टीचर है। टीचर वो नहीं है सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा दिया आंसर बता दिया, जी नहीं। आप यदि इनको टीचर मानते हैं तो वो टीचर तो आप सारे हो, आप सारे हो। यदि मैं ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा कर दूंगी तो तुम भी बता दोगे ये क्वेश्चन, तो आप भी ये क्वेश्चन यहाँ पर बोल सकते हो और इसका आंसर बता सकते हो, आप सभी बता सकते हो, इतना एक्सपीरियंस सभी के पास है, इतने टीचर तो आप सभी हैं। आपका फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल खालिस्तान के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो घने सफेद बादलों और पीले बादलों से बना है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। यहाँ पर एसिटिक अम्ल CH3COOH, आपका फ्रेंड्स इसका क्या कारण है? एसिटिक अम्ल कारण है कि शुक्र ग्रह के जो वायुमंडल है ना उसके अंदर जो घने बादल हैं वो एसिटिक अम्ल यानी कि विनेगर के बने हुए हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है कि गांधी, यहाँ पर बिहार में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बिहार में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो बिहार में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट किया 1917 में। 1918 में हुआ खेड़ा, यहाँ पर क्या खेड़ा विद्रोह कब हुआ? आपका फ्रेंड्स 1918 में। 1919 में आया रोलैक्ट एक्ट और 1920 में क्या हुआ? आपका फ्रेंड्स ये हुआ यहाँ पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत। 1920 में क्या हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर 1917 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। निम्न में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल सेवाएं दी हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हमारे देश का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो एक से ज्यादा बार क्या बना है बेटा? देश का प्रधानमंत्री बना है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो एक से अधिक बार इन्होंने क्या किया बेटा? अपने प्रधानमंत्री के पद को संभालते हुए उस पद की गरिमा को बनाया है, उस पद को संभाला है। आपका बेटा इंदिरा कुमार गुजराल है, राजीव गांधी है, मोरारजी देसाई है, ये एक बार है। लेकिन यहाँ पर बेटा अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो एक से अधिक बार बने। इनका क्या कहना था कि सरकार आएंगी सरकारें जाएंगी, यहाँ पर नेता प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन हमारे देश की गरिमा बनी रहनी चाहिए। कोई भी आए वो देश को पहले आगे रखे, देश की आन बान शान को बनाने की कोशिश करे। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेगा, 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। 1907 जिसमें क्या हुआ था बेटा? यहाँ पर आईएनसी का क्या हुआ था बेटा? आईएनसी दो भागों में विभाजित हुई थी। आईएनसी का विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। और कहां पर हुआ था? सूरत में। और इसके
यहाँ पर फ्रेंड्स कौन थे अध्यक्ष? रास बिहारी बोस थे, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे, जिनके यहाँ पर बेटा अध्यक्ष, यहाँ पर क्या अध्यक्षता के अंदर यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हुआ था? सूरत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बट गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोग मोबाइल लेने के लिए जाते हैं, है ना, मोबाइल लेने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या पूछते हैं? इसकी मेमोरी कितनी है? आप क्या पूछते हैं? मेमोरी कितनी। और मेमोरी हम किस लिए पूछते हैं? क्योंकि मेमोरी के अंदर हम अपने डाटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान में, वैज्ञानिक में, आप विज्ञान में आपका बेटा जो मेमोरी शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है? स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर